नमस्कार दोस्तों, वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान भूगोल पार्ट 9 लेके जा रहे हैं। तो राजस्थान के आबोहवा तंत्र के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो अरब सागरीय नदियां, अंतःप्रवाही नदियां व बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, तो अपन अरब सागरीय नदियां पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने लूनी नदी, पश्चिम बनास नदी जो कि कच्छ के रण में जिसका संगम होता है, और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां साबरमती व माही नदी है। तो साबरमती तक अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन माही नदी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार कल जो पढ़ा था उसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं कि लूनी नदी अफवाह क्षेत्र अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान होता है, जो कि अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर से होती हुई कच्छ के रण में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां जिनके बारे में बात की थी, जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं तरफ से आकर लूनी नदी से मिलती है, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। बाकी सभी सहायक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। जवाई बांध सबसे बड़ी बांध परियोजना, जिसे अमृत मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अगर जवाई बांध के अंदर पानी की कमी हो जाए तो सही जल सुरंग से इसके अंदर आपूर्ति की जाती है, और जो सही जल सुरंग की स्थिति उदयपुर से पाली की तरफ है। फिर अपन ने लंबाई की बात की थी 350 किलोमीटर लूनी नदी की राजस्थान में, 495 किलोमीटर पूरी टोटल इसकी लंबाई है। पश्चिम बनास की बात की थी, नया सानोरा सिरोही में इसका उद्गम होकर कच्छ के रण में संगम हो जाता है। इसके किनारे राजस्थान में आबू व गुजरात का दिशा निगर बसा हुआ है। साबरमती सुरंग जो कि 45 किलोमीटर राजस्थान में, बाकी 416 किलोमीटर इसका विस्तार खंबात की खाड़ी की ओर है। इसके निकटतम प्रमुख शहर अहमदाबाद है। उदयपुर में मात्र 1% ये अफवाह क्षेत्र इसका है, और इसकी सहायक नदियां हैं वेत्रक, सई, हथमती, मेशवा, मावा, मानसी, वाकल। आज अपन बात करेंगे माही नदी के बारे में, और मानसी वाकल परियोजना इसके बारे में बता देता हूँ एक बार फिर से। राजस्थान से सबसे लंबी सुरंग परियोजना है 11.2 किलोमीटर की, जो मोहनलाल सुखाड़िया के समय में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसे मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले माही नदी का उद्गम कहाँ हुआ था, तो आप इस मैप में देखिए कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत है, जहाँ की अमेरु पहाड़ी से माही नदी का उद्गम हुआ था। तो यहाँ से माही नदी की शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश से चलते हुए ये बांसवाड़ा के जो खादू गांव है, राजस्थान के बांसवाड़ा के खादू गांव में प्रवेश करती है, जहाँ पे सबसे पहले एक बांध बना हुआ है जिसे माही बजाज सागर बांध के नाम से जाना जाता है। फिर माही नदी आगे चलती है तो एक और बांध इसका बना हुआ है जिसे कागदी पिकअप बांध कहा जाता है। तो बांसवाड़ा के अंदर दो बांध माही नदी के बने हुए हैं, कागदी पिकअप व माही बजाज सागर बांध, ये बांसवाड़ा के अंदर है। फिर माही नदी प्रतापगढ़ के बॉर्डर से छूती हुई, हालांकि प्रतापगढ़ में प्रवेश नहीं करती है, ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर में इसका पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ से बॉर्डर के पास से होती हुई डूंगरपुर के अंदर माही नदी आती है, और डूंगरपुर के बाद में ये गुजरात की ओर मुड़ जाती है। तो दक्षिण से शुरू होकर पश्चिम की ओर ये माही नदी कच्छ के गुजरात की ओर मुड़ जाती है, जहाँ पे एक कडाना बांध बना हुआ है। राजस्थान में ये बांध नहीं है, ये गुजरात के अंदर है कडाना बांध। फिर बाद में ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कि उद्गम माही नदी का महेंद्र जो झील है अमेरु पहाड़ी मध्य प्रदेश से हुआ है। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र है, और यहाँ पे आदिवासी सबसे ज्यादा आदिवासी पाए जाते हैं। भील जाति यहाँ पे सबसे ज्यादा निवास करते हैं। तो
वागड़ की गंगा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है इन सब की जो मतलब पानी की पूर्ति है इस माही नदी से की जाती है, तो इसे वागड़ की गंगा कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है और कांठल की भी गंगा कहा जाता है। और दक्षिण राजस्थान, ये जो क्षेत्र है दक्षिण क्षेत्र है राजस्थान का, वो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी इस नदी को कहा जाता है। तो अन्य नाम वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी से कहा जाता है। बांध परियोजना क्या है? सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है खुदागांव बांसवाड़ा में, फिर माही बजाज सागर बांध व काकदीपिका बांध जो बांसवाड़ा में बना हुआ है। फिर आता है जाखम बांध, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जाखम बांध जो कि डूंगरपुर में एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। डूंगरपुर में एक त्रिवेणी संगम होता है जिसे वेणेश्वर धाम व नवाटपुरा भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि बिचमेड़ा से तो सोम नदी व दक्षिण से माही नदी व प्रतापगढ़ से जाखम नदी का संगम होता है। तो जाखम नदी का प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध बना हुआ है, जो कि आकर जिसकी नदी है वह डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम में मिलती है। तो जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ के अंदर। कडाना बांध ये गुजरात के अंदर बना हुआ है। तो वेणेश्वर धाम जो क्षेत्र है डूंगरपुर में, जहाँ पे सोम नदी बिचमेड़ा से, माही नदी दक्षिण से और जाखम नदी प्रतापगढ़ से जब आती है, इसे कांठल प्रदेश भी कहा जाता है प्रतापगढ़ को। तो ये तीनों नदियों का जो संगम है वेणेश्वर धाम या त्रिवेणी संगम कहलाता है। और माघ की पूर्णिमा को इस क्षेत्र में मेले का आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र को कुंभ या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। तो डूंगरपुर के जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो त्रिवेणी संगम है वेणेश्वर धाम, नवाटापरा या नवाटपुरा को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माही नदी के बारे में एक विशेष बात है कि ये कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। विश्व की ये माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है ये नदी, विश्व की एकमात्र नदी माही नदी है। और राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके, राजस्थान के दक्षिण से यह नदी प्रवेश करके पश्चिम की ओर बहने वाली यह एकमात्र नदी है माही नदी। अब माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो ट्रिक के हिसाब से अपन याद करते हैं। ए अन्ना 4 पाई में सो जा, एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। सोम नदी बिचमेड़ा से, जाखम प्रतापगढ़ से। और चाप नदी, अन्नास नदी व एराव नदी का भी इस नदी में आकर मिलती है। तो इनकी सहायक नदियां होगी ए अन्ना 4 पाई में सो जा, एराव, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम व जाखम नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। अब अपन बात करते हैं कि माही नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी है, इस क्षेत्र में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो उदयपुर में सोम कादर परियोजनाएं व डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजनाएं चलाई गई है, जिससे आदिवासियों के क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रम किए गए हैं। तो सोम कादर उदयपुर में, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में। इसके अलावा और भी परियोजनाएं हैं। सुजलाम सुफलाम परियोजना, तो यह परियोजना ट्रॉम्बे महाराष्ट्र द्वारा चलाई गई है। इसके अंदर क्या होता है कि माही की सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी की सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम है और इसकी स्थिति बाड़मेर में, और संचालक है
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा ये सुजलाम परियोजना चलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है माही नदी का सफाई करना। उसके बाद में माही बजाज सागर बांध परियोजना है। राजस्थान व गुजरात के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान का 45% व 55% हिस्सा गुजरात द्वारा इस नदी में योगदान है, जो इनके द्वारा राजस्थान और गुजरात द्वारा चलाई गई माही बजाज सागर बांध परियोजना है। इसकी स्थिति है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा जो क्षेत्र है बांसवाड़ा में, वहां पे इस परियोजना को चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इस बजाज सागर बांध परियोजना ये राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है, 3.10 किलोमीटर तक की। तो राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है माही बजाज सागर बांध परियोजना है, 3.10 किलोमीटर की है। और इस क्षेत्र में 25 मेगावाट के 2 यूनिट, मतलब टोटल 50 मेगावाट का उत्पादन और 45 मेगावाट के 4 यूनिट, मतलब 90 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। तो आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना है। और राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति के लिए 140 मेगावाट का विद्युत उत्पादन माही बजाज सागर बांध परियोजना में किया जाता है। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति के लिए 140 मेगावाट का उत्पादन सबसे बड़ी आदिवासी क्षेत्र की परियोजना है और सबसे लंबी बांध परियोजना है माही बजाज सागर बांध परियोजना है। जाखम बांध परियोजना है, प्रतापगढ़ के अंदर है। ये सीता माता अभ्यारण्य के पास में इसकी स्थिति है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर का। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य के पास में है, 81 मीटर का ऊंचा बांध है। दोस्तों, आज अपन ने माही नदी के बारे में बात कर ली है। तो अरब सागरीय नदियों के बारे में अपन ने बात की थी। सबसे पहले लूनी नदी और पश्चिम बनास नदी, जिसका संगम कच्छ की रन में होता था, और साबरमती व माही नदी का संगम खंबात की खाड़ी में होता है। और आज अरब सागरीय नदियां कंप्लीट हो चुकी है। कल अपन अंतः प्रवाही नदियों के बारे में बात करेंगे। तो माही नदी का उद्गम महेंद्र झील, महेंद्र पहाड़ी, अमेरू पहाड़ियों से, विंध्याचल पर्वतमाला से, मध्य प्रदेश से होता है। 173 किलोमीटर राजस्थान में, जिसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है। अन्य नाम वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की नदी, प्रतापगढ़ में जाखम नदी का जो क्षेत्र है दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। संगम खंबात की खाड़ी में। बांध माही बजाज सागर व कागदी पिकअप बांध जो राजस्थान में प्रवेश करते हैं बांसवाड़ा में। जाखड़ बांध जो जाखम नदी के प्रतापगढ़ में, और कडाना बांध गुजरात के अंदर बसा हुआ है। परियोजनाएं सोम कागदर व सोम कमलांबा उदयपुर व डूंगरपुर में, व सुजलाम सुफलाम परियोजनाएं ये बाड़मेर में बार्क प्रदेश द्वारा संचालित किया जाता है माही नदी की सफाई के लिए। माही बजाज सागर बांध परियोजना है, इसका उद्देश्य सबसे लंबी बांध परियोजना है। यहाँ पे 140 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है। जाखम बांध परियोजना है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, जो सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर का है। त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में होता है, जहाँ पे बिचमेड़ा से सोम नदी, माही नदी व जाखम नदी का संगम होता है। यहाँ पे पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। माही नदी खुदा गांव जो खादू गांव है बांसवाड़ा में, यहाँ से प्रवेश करती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होती हुई गुजरात से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अपवाद क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर है। सहायक नदियां एराव, अन्नास, चाप, मोरेन व सोम जाखम नदियां। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।